नमस्कार। जहां पर एक तरफ विपक्षी दल लगातार सत्ता पक्ष को घेरे हुए थे, आज इस समय आप देख रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा भी यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। बताना चाहिए सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट द्वारा यहां पर डिमांड की जा रही है रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड और साथ ही साथ ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए और जितने भी डेली वेजर है उन्हें उनका अधिकार दिया जाए। इसी के चलते आज इस समय आप देख रहे हैं अम्फाला में यहाँ पर धरने पर बैठे हैं सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। चलिए बात करने का इनसे प्रयास करते हैं। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करो, बहाल करो। जी सर, आज आप धरने पर बैठ गए। लगातार विपक्षी दल तो सवाल उठा रहे थे, अब सोशल और सामाजिक सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने आवाज उठाई। ये धरना क्या कंटिन्यू रहेगा या आज का दिन? ये धरना आज के दिन का है। हमने 20 तारीख को आगाह कर दिया था आज के धरने का। हम जो डिमांड लेकर यहाँ बैठे हैं वो डिमांड आम जनता की डिमांड है। जम्मू कश्मीर पूरी 1.5 करोड़ अवाम की आवाज है। हमारी जो यहाँ पर स्टेटहुड थी, स्टेट था, उसको तोड़कर इन्होंने यूटी बनाई। ये बहुत गलत किया। एक कॉलेज से यूनिवर्सिटी तो बनती देखी गई, लेकिन यूनिवर्सिटी से प्राइमरी स्कूल बनता कभी नहीं देखा। तो स्टेट को तोड़कर यूटी बनाई गई। यूटी से अगर स्टेट बनाई जाती ना, जैसे दिल्ली की है, चंडीगढ़ की है, तो हम मानते कि सरकार अच्छा काम कर रही है। लेकिन यहाँ पर स्टेट से यूटी बनाई गई। क्या सोच के बनाया ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हम ये जानते हैं कि स्टेटहुड हमें चाहिए। हमारी जनता की जो डिमांड है स्टेटहुड की है, फुल फ्लैज स्टेटहुड की है। और इसके साथ साथ जो 2015 से पहले ऑल डेली वेजर उनको बहाल किया जाए। उन्होंने पूरी उम्र धरने जुलूस करते करते, एक तो वो पानी खोलने वाले, बिजली लगाने वाले, पीएन, हर चीज जो डेली वेजर है, छोटे तबके लोग हैं, कोई बड़ा तबके वाले लोग तो है नहीं। वो डेली वेजर बिल्कुल छोटे तबके के, इनको बहाल किया जाए। इनका भी बाल बच्चा है, इनके भी बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए इनको बहाल किया जाए, इनको रेगुलर किया जाए, परमानेंट किया जाए। उसके बाद ओपीएस जो 2010 से इन्होंने बंद कर दी। अगर एमएलए की, एमपी की जो 1 महीना 2 महीने रहकर तो पेंशन लागू हो जाती है, तो इनकी क्यों तोड़ी गई? इनको बहाल की जाए या एमएलए और एमपी की भी खत्म हो। अगर सरकार अपने घर का पूरा खजाना रखती है तो जनता को क्यों खराब करती है? यही डिमांड लेकर आज मैं बैठा हूँ। आज हमारा जो यहाँ पर धरना है ये सिर्फ सरकार को आगाह करने के लिए है। इसके बाद हमने एक मेमोरेंडम देना है, उसका थोड़ा समा हमने देखना है कि सरकार ने हमारे उस मेमोरेंडम का क्या जवाब दिया, क्या नहीं किया, कि रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। हमें उससे कुछ नहीं। उसके बाद हम अपने इन सब साथियों से मिलजुल कर अगला रणनीति बनाएंगे। अगला क्या प्रोग्राम है, हम कब मतलब के मोटरसाइकिल रैली पूरे जम्मू कश्मीर में करेंगे, कब हम भूख हड़ताल में बैठेंगे, ये मीडिया के थ्रू हम आगाह कर देंगे। आपसे बात करें, ऑल पार्टी मीट में आप भी गए थे, वहीं पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये भी कहा था कि हम दिल्ली जाकर नेशनल लीडर से मिलेंगे और कहेंगे हम स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाए। और वहीं पर जब भाजपा के नेता कहते हैं और अमित शाह जी कहते हैं कि इलेक्शंस के बाद ही स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा, और वही अमित शाह थे जो पहले कहते थे कि स्टेटहुड का दर्जा जल्द ही मिलने वाला है। ये दोहरे मापदंड बिल्कुल जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब तो सरकार को जागना चाहिए, सरकार को कुंभकर्णी नींद से उठना चाहिए। अब राजनीतिक पार्टियां नहीं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी, तमाम आम जनता भी अब सड़कों पर है और यही मांग कर रही है, अपने हक की मांग कर रही है। जो उनके साथ वादा किया गया था 5 अगस्त 2019 को सदन के पटल से, माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, बहुत जल्द जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल कर दी जाएगी। ना तो राज्य का दर्जा हमें वापस दे रहा है। जब हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाली की मांग करते हैं तो वो चुनाव आयोग के सर ठीकरा फोड़ देते हैं कि चुनाव आयोग इसके अंदर निर्णय लेगा। आज तमाम पार्टियां यहां पर बैठी हैं, जिसमें सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक पार्टियां हैं, एनजीओज हैं, जो सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से कि जम्मू कश्मीर को अपना राज्य का दर्जा लौटा दिया जाए। जो पूर्व के अंदर पूर्व सरकारों ने जिनको नियुक्त किया था, जो स्थायी कर्मचारी हैं, उनको जल्द से जल्द जो है उनका रेगुलेशन किया जाए। और सरकारी कर्मचारी नहीं चाहते एनपीएस को, वो चाहते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। इन्हीं 3 मांगों के ऊपर फोकस करके आज हम यहाँ पर बैठे हैं। और अब देखिए लगातार जो है ये जन आंदोलन बढ़ता जा रहा है, लोग सड़कों पर है। सरकार को जल्द से जल्द जो है इन मांगों को पूरा करना होगा।
होशियार जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया था जो अगर केंद्र में सरकार रहती सबसे पहले डेली वेजेस को पक्का किया जाएगा। आज वही भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते नहीं, हमने कहा था मैनिफेस्टो में ये रखा था कि अगर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती तब डेली वेजेस पक्का होंगे। देखिए, जैसे भी इन लोगों ने झूठे वादे किए हैं और जम्मू कश्मीर के उनको धोखा दिया है। आज जिस तरह से हमारे सतीश पुंछी जी यहाँ पे धरने पे हम उनके साथ बैठे हैं, हम राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना है जो मैं उनका चीफ स्पोर्ट्सपर्सन हूँ, उनकी तरफ से हम उनको समर्थन करते हैं। तो बाकी जिस तरह से आपने बोला है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लोगों को धोखा दिया है, खासकर मैं जम्मू कश्मीर जनता की बात करूंगा, जिस तरह से हर एक वर्ग का युवा रोडों पे है, कोई भी लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। चाहे जिस तरह से हमारी जो स्टेट हो रही थी, स्टेट को यूटी में कन्वर्ट किया गया, फिर भारतीय जनता पार्टी ने बोला था कि जल्द ही इसको स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है। और जिस तरह से अब जम्मू कश्मीर का हर युवा रोडों पे है और सब लोग यही डिमांड करते हैं, जिस तरह से हमारे मनीष जी ने बोला कि अब पॉलिटिकल पार्टी के और भी सोशल लोग हैं वो भी रोडों पे आ गए हैं और उनकी से यही डिमांड है कि हमारा जो स्टेटहुड का दर्जा उसको वापस दिया जाए। और जिस तरह से आज पुंछी साहब ने एक दिन का धरना प्रदर्शन रखा है और हम लोग सब इनका समर्थन करते हैं और हम इनकी यही डिमांड है, जो 3 डिमांड है, एक तो जो स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाए, जो ओल्ड पेंशन स्कीम उसको लागू किया जाए और जो भी हमारे डेली वेजर हैं उनको जल्द से पक्का किया जाए, ताकि जिस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर की जो हालत बनी हुई है और यहाँ पे जल्द से जल्द इलेक्शन होना चाहिए और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की जरूरत है, क्योंकि लोगों को कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। जब से यहाँ पे गवर्नर रूल लगा है लोग परेशान हो चुके हैं। अभी तो लोगों की सुनवाई को दूर, अब तो भाजपा के नेताओं के मुंह पर भी एक किस्म का टेप लगा दिया गया कि जो एलजी का फैसला होगा वही होगा। अगर कोई भी भाजपा का नेता उसकी खिलाफत करेगा तो पार्टी छोड़ सकता है या उसे पार्टी से निष्कासित भी किया जा सकता है। देखिए, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जब से हमारे स्टेट को यूटी बना दिया गया, ये सारा कंट्रोल सेंटर के हाथ में और सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे कोई भी यहाँ पे कोई रूल निकाला जाए या कोई आर्डर निकाला जाता है, वो सेंटर से यहाँ पे लागू किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ स्टेट को यूटी बनाया तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन्होंने स्टेट को यूटी क्यों बनाया, क्योंकि ये जो स्टेट है हमारे महाराजा की स्टेट थी और उन्होंने खरीदी हुई थी। और यहाँ पे स्टेट था हमारा, जो हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं की नौकरियां थी, जो हमारे जमीन थे, जो हमारे राइट थे, उन सबको छीन लिया गया। मुझे लगता है कि जिस तरह से अब जम्मू कश्मीर का हर युवा रोडों पे है और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे झूठे किए थे, और आने वाले दिनों में यहाँ पे जब इलेक्शन होगी इनको यहाँ पे भारतीय जनता को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। साफ तौर पर देखा सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट द्वारा यहाँ पर एक दिन का धरना प्रदर्शन रखा गया है कच्ची छावनी और यहाँ पर अम्फला में। और इनका साफ तौर पर कहना है कि अभी भी अगर इन 3 मुद्दों पर प्रशासन और सरकार ने काम नहीं किया, जिसमें डेली वेजेस को परमानेंट करने की बात है, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात है और साथ ही साथ रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की बात है, तो अगर आने वाले समय में इन मुद्दों पर बात नहीं हुई, इन मुद्दों को हल करने का प्रयास नहीं किया गया तो एक जन आंदोलन उमड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। एलजी मनोज सिन्हा जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, कोई दुराहे नहीं, घोटालाकारियों पर शिकंजा कसा है। हम एलजी मनोज सिन्हा से एक सवाल करते हैं, जनता का सवाल है, ये हमारा खुद का व्यक्तिगत सवाल नहीं है, ये जनता का सवाल है। एलजी मनोज सिन्हा जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वायदा किया था कि डेली वेजेस को पक्का किया जाएगा, वो पक्के नहीं हुए। एलजी मनोज सिन्हा जी, हमारे युवा सड़कों पर है, वो आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं। आपने यही कहा था कि अगर एलजी मनोज सिन्हा की कार्य प्रणाली पर किसी को संदेह नहीं होगा, क्योंकि आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, पर प्रयासों के चलते लगातार जनता आज पूछ रही है कि जनता को दिया क्या। जनता से लेने का प्रयास तो किया गया, कभी टोल टैक्स के नाम पर, कभी प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर, बिजली को किराए जो बढ़ा दिए, माना जनता देने के लिए तैयार है, पर जनता को उस तरह की सुविधाएं या जनता की उस तरह की व्यवसाय इनकम भी तो होनी चाहिए। खास करके जम्मू कश्मीर की जनता, अगर जम्मू की जनता की बात करें तो एलजी मनोज सिन्हा आप कहते हैं मैं गरीबों के साथ हूँ, तो आज वही गरीब पुकार रहा है, वही गरीब कह रहा है, आपने कहा कि गरीबों को आवास मिलेंगे अब यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो क्या लगता है कि वाकई जो लोग डिजर्व करते हैं उन्हें उनका अधिकार मिल रहा है, जो प्रधानमंत्री या केंद्र की तरफ से स्कीम्स आ रही हैं, इन सारे विषयों पर आप एक जम्मू कश्मीर को हेड कर रहे हैं, आपका इन चीजों पर ध्यान देना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि जनता का विश्वास है कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसका खमियाजा, जिस तरह के आज हालात है, आज सोशल एक्टिविटी और साथ ही साथ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने साफ तौर पर यह आह्वान कर दिया है कि आने वाले समय में ये जन आंदोलन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। किसी ना आने वाले समय कहीं भाजपा को इसका इलेक्शन अगर आते हैं तो खमियाजा ना भुगतना पड़े, क्योंकि आज जहां पर आम जनता चाहती, विपक्षी दल भी साफ तौर पर कहते हैं एक चुनिंदा सरकार का होना जम्मू कश्मीर में बहुत जरूरी है। चलिए, आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर कमेंट जरूर कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जोड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।